हम तो बस यही चाहते हैं कि कोई एक ऐसा एआई आए जो हमारा भाई क्वेश्चन टाइप कर दे, हमारा मैटर टाइप कर दे। पीपीटी वगैरह तो डिजाइन हो ही जाता है, अगर बना दे तो और अच्छी बात है। या कोई एक ऐसा एआई आए कि हम उसको टॉपिक दे दे, चैप्टर बता दे, सारी चीज़ें थोड़ा सा जो है उसको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दे दें और वो मेरा जो है पूरा पीपीटी बना करके दे दे। बस उसको हम डिजिटल बोर्ड के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर ओपन करें और पढ़ाएं और हमारा काम चलता रहे। अगर कोई ऐसा आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। देखिए, मैं भी इसको पहली बार ट्राई कर रहा हूँ और ये अभी जस्ट एक हफ्ते पहले आया है। कल या परसों से इसको जो है आम पब्लिक ने यूज करना स्टार्ट किया है, तो मैं भी इसको पहली बार यूज करने वाला हूँ और मैं देखूंगा कि ये क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। और आप अगर एक टीचर हैं और आप टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि ऑनलाइन टीचिंग के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ टेक्निकल स्किल सीखना चाहते हैं, या एआई वगैरह कैसे यूज करना है, अगर ये सारी चीज़ें सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी टीचर के लिए मैं इस तरह का कंटेंट बनाता रहता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जो नई एआई आया है, इसका नाम है डीप सीक। और इसको यूज करना काफ़ी आसान है। अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ, अगर मुझे इसे दोबारा से चालू करना होगा तो मैं क्या करूँगा, गूगल में जा कर के टाइप करूँगा डीप सीक एआई और थोड़ा सा नीचे आएंगे। इसके बारे में देख सकते हैं कितनी सारी न्यूज़ आर्टिकल छपी है, कितने सारे न्यूज़ ने इसको कवर किया है। इसको पता नहीं कैसे क्या बताया जा रहा है। अगर आप इसके रिलेटेड कंटेंट देखोगे तो मतलब हिल जाओगे कि यार ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा और इसका जो आइकन होगा ये कुछ इस तरह से होगा। और ये जो वेबसाइट है ये है deepseek.com। तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर चले जाना है और जैसे हम लोग चैट जीपीटी को जीमेल अकाउंट से लॉगिन करके यूज करते हैं, उसी तरह से इसको भी यूज करना होता है। आप चाहें तो इसको अपने फ़ोन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे गेट डीप सीक ऐप यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। या अगर आप इसे पीसी या लैपटॉप में यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और ये जीमेल अकाउंट से लॉगिन करने के लिए कहेगा, तो जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेंगे। इसके जो टर्म कंडीशन होंगे उसको एग्री कर लेंगे और कंटिन्यू कर देंगे और ये इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है हमारा एक तरह से चैट जीपीटी ही है। ठीक है, अगर आप इसमें सेटिंग वगैरह करना चाहें तो यहाँ पे ये जो नीचे प्रोफाइल आइकन दिख रहा है आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेटिंग मिलेगा। सेटिंग में जा कर के आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ सेटिंग करने के लिए अभी आया नहीं है। और यहाँ पे बस लैंग्वेज और इसका थीम जैसा रखना चाहें वैसा रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लैंग्वेज जो है इंग्लिश रखा है, यानी कि सिस्टम लैंग्वेज ही रखा है, यानी कि मेरे सिस्टम का, मेरे कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है वही रहेगा। और थीम हमने जो है यहाँ पे डार्क रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो सिस्टम रहता है कुछ इस तरह से, लेकिन अगर आपको डार्क थीम पसंद है तो आप यहाँ से डार्क थीम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कर लेंगे और उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसे प्रॉम्प्ट देना है। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है, मुझे 100 प्रश्न का एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि मैं एक SHIKSHAK शिक्षक हूँ, मुझे क्लास 10th के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना है, उसके लिए मुझे MCQs टाइप करके दो, करके दीजिए। और यहाँ पे आप और कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से बस इससे क्या करना है, बात करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है और ये क्या करेगा कि आपके लिए MCQs टाइप करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अभी ये स्लो रिस्पांस देता है बिकॉज ये अभी
इसका जन्म हुआ है, अभी ये बच्चा है, लेकिन ये धीरे धीरे मैच्योर हो जाएगा और फिर ये जो है ChatGPT को भी पीछे छोड़ देगा, ऐसा लोगों का कहना है। बट अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। अगर मैं सेम यही प्रॉम्प्ट कॉपी करूँ और यहाँ पे मैं ChatGPT में आ करके यहाँ पे मैं पेस्ट करूँ और यहाँ पे मैं इसको यही सेम टास्क दूँ, तो ये तो भैया तुरंत ही शुरू हो जाता है, क्योंकि अब ये मैच्योर हो चुका है। इसके आने से काफ़ी दिन हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मैं इस तरह से दे सकता हूँ क्या, ग्रामर का 25 क्वेश्चन, वोकैबुलरी का जो है 25 क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन का, लिटरेचर का, इस तरह से मैं लिखूँ क्या। यहाँ पे मैं ओके लिख देता हूँ, लिखो। ठीक है, ये हमने दे दिया। अब ये देखिए तैयार करने लग गया है। तैयार कर रहा हूँ। प्रश्न टॉपिक वाइज होंगे जिसमें स्टूडेंट को पढ़ने में आसानी होगी। हाँ, अब यहाँ पे लिखेंगे बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं ये क्या करता है। यार ये तो लिख ही नहीं रहा है, बस तैयार कर रहा हूँ, ये कब तक देगा। चलिए मैं इसको बोलता हूँ कि डायरेक्ट PPT फाइल में टाइप करके दे दो। ठीक है, PPT फाइल में टाइप करके फाइल दे दो। ठीक है, सीधा मैं इससे PPT ही बनवा लेता हूँ। ये कर पाएगा क्या। मैं आपके लिए 100 MCQs का पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा हूँ, कुछ देर में फाइल भेज दूंगा। कहाँ बना रहा है। अच्छा थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं ये क्या कर रहा है। ठीक है, ये अभी तो कुछ नहीं बना रहा है, कहीं पे कुछ तो नहीं हो रहा है। डाउनलोड फाइल दो। अब ये बना रहा है। ठीक है, चलिए इसका काम तो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ डीप सीक के ऊपर, और इसका तो भैया अभी सर्वर ही बिजी रहता है। मैं जब से इसको ट्राई कर रहा हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि इसका सर्वर ही बिजी है। हंसी भी आता है, चाइना माल है हंसी आता है इसलिए कि ये चाइना माल है और इसका रिस्पॉन्स देख ही लो। ठीक है, और ये अमेरिकन कंपनी है, इसका रिस्पॉन्स देखो। ये कुछ तो बतिया रहा है, कुछ तो बता रहा है, बट इसका क्या है, 1 घंटा समय बर्बाद करेगा और फिर एक रिस्पॉन्स देगा, दिस सर्वर इज बिजी, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। कोई नहीं, मैं इसको कह देता हूँ ट्राई अगेन। देखते हैं, यहाँ पे देखिए 2 चीजें हैं। हाँ, अब ये जग गया। पहले ये कॉन्सेप्ट देता है, अब देखिए आपको 100 MCQs चाहिए, लेकिन देखिए अब ये देने लग गया है। क्वेश्चन नंबर भी शायद नहीं, क्वेश्चन नंबर नहीं दे रहा है। और चाहिए तो बस नेक्स्ट नेक्स्ट लिखते जाइए या मोर मोर लिखते जाइए और दे देगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 क्वेश्चंस मैथ का 2। ठीक है, अब देखो चाइना कंपनी का कमाल ये थोड़ा सा रिसर्च करके बढ़िया कंटेंट देता है। अगर आप इसका आंसर देखोगे और इसका जो आंसर देने का स्टाइल है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल बहुत ही जेन्युइन और बढ़िया कंटेंट दे रहा है, क्योंकि ये जो है ना रिसर्च के लिए जो है पॉपुलर है। ठीक है, मतलब ये क्या करता है कि रिसर्च करके वो चीज़ें देती है, और ये क्या करता है कि जनरेट करके देता है, तो यही चीज़ें होती है। ठीक है, चलिए इन्होंने भी कुछ काम कर दिया है और यहाँ पे डाउनलोड लिंक भी दे दिया है। ठीक है, अब इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, दोनों को मैं ट्राई कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। अब ये PPT डाउनलोड हो गई है। अब मैं इसको क्या करता हूँ,
यहाँ से डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। राइट, अब देखिए क्या हो गया तो मज़ा आ गया। अब देखिए डायरेक्ट इन्होंने पीपीटी फाइल दे दिया है, इसको मैं ओपन करूँगा कुछ इस तरह से। पता नहीं कितना बड़ा फाइल दिया है, थोड़ा सा ओपन होने में लेट भी हो रहा है। पता नहीं 100 क्वेश्चन बोला था, 100 के 100 टाइप करके दिया है क्या, पता नहीं। अरे हाँ, यहाँ पे इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो पीपीटी बनाई है ना, इसका जो साइज है वो स्क्वायर में है, मतलब जो पहले के ज़माने में जो पीपीटी होता था ना प्रोजेक्टर के लिए, उस साइज में बनाया है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डिजाइन में जाएंगे और डिजाइन में जाने के बाद यहाँ पे डिजाइन टैब है, यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं स्लाइड साइज में जा कर के यहाँ से मैं 16:9 साइज सेलेक्ट करूँगा और इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। और मैं देखता हूँ कि इन्होंने जो है कितनी स्लाइड बनाई है, मतलब कितने क्वेश्चन का पीपीटी दिया है। अरे तेरी के 100 क्वेश्चन मज़ा आ गया। चलिए, अब ये इतना कर देता है। अब मैं कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करता हूँ और इसमें मैं एक थीम अप्लाई कर देता हूँ। चलिए, ये वाली थीम, ठीक है। मैं अपना थीम, डिफ़ॉल्ट थीम अप्लाई कर देता हूँ। ये देखो भैया, हो गया स्लाइड डिजाइन। ओके, अब क्या करना है, बस ट्रांजैक्शन में जाएंगे और इसमें छोटा सा ट्रांजैक्शन अप्लाई कर देते हैं। इसमें मैं पुश ट्रांजैक्शन, ओ तेरी की, इसमें ना ट्रांजैक्शन भी अप्लाई किया हुआ ही है। वाह, चलो अब बस हमारा काम हो गया। और उसके बाद बस हमें क्या करना है, स्लाइड शो पे क्लिक करना है, फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करना है और जिस तरह से मैं स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस तरह से आना है और पढ़ाना शुरू कर देना है भैया। और इस तरह का थीम अगर आपने एक बार बनवा लिया है तो ये सारी चीज़ें डिजाइन हो जाएगी और बस पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, अब इसको समझाना स्टार्ट करिए और ग्राफिक पेन टैबलेट लीजिए और या तो आप कंट्रोल के साथ पी प्रेस करके माउस से भी लिख सकते हैं। आप नीचे से जो है पेन का कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर लेंगे। यहाँ से मैं वाइट कलर ले लेता हूँ और यहाँ से आप इस तरह से लिख करके पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। अगले स्लाइड में जाना है तो नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे और इस तरह से करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो डेली आपको जो है 100 MCQs का एक पीपीटी तैयार करके चैट जीटीपी दे देता है। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, समझ गए ठीक है। तो बहुत ही मज़ेदार है, मुझे तो मज़ा आ गया। बाकी चीज़ें तो मैंने बहुत बार समझाई है, आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें देखिए करना कितना आसान है ना। चलिए, अच्छा एक बार मैं मैथ का मांगता हूँ, ठीक है। इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ, राइट। क्योंकि अगर मैथ का भी दे देगा, रीजनिंग का दे देगा या और अलग अलग सब्जेक्ट का दे देगा तो फिर एजुकेशनल वीडियो बनाना कितना आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि MATH, मैथ का 100 MCQs की पीपीटी चाहिए, ठीक है। LANGUAGE, लैंग्वेज क्या रहेगा, हिंदी रहेगा, राइट। और क्या लिखूं मैं, चलिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए एंटर करते हैं। ये जो काम किया है ना, ये पुराने वाले दोस्त ने किया है, चैट जीपीटी ने किया है। और ये चाइनीज ने तो बस यही रिस्पॉन्स दे रहा है, दिस सर्वर इज बिजी, फलाना ढिमकाना, ठीक है। अभी ये चाइनीज माल नहीं काम कर रहा है, बस इसका क्या है ना कि बस अफवाहें फैला हुआ है, बस इसके नाम का बस अभी डंका बज रहा है। फिर से मैं इसको कह देता हूँ ट्राई अगेन, देखता हूँ। इन्होंने भी रिस्पांस दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और बढ़िया दिया है। कहाँ से लिया है, किस मतलब कहते हैं ना किस चैप्टर से लिया है, किस टॉपिक से लिया है, मतलब सारी चीज़ें थोड़ा ना डिफाइन करके दिया है। और उन्होंने क्या किया है कि बस दे दिया है, समझ गए। तो इसका भी अपना एक जो है तजुर्बा है, मतलब इसका अपनी खासियत है और इसकी एक अपनी खासियत है, ठीक है। चलिए, अब इन्होंने देखिए मैथ का भी जो है पीपीटी दे दिया है। अब यहाँ पे बस डाउनलोड बटन रहेगा, बस यहाँ से आपको क्या करना है,
पीपीटी को डाउनलोड कर लेना है और कहाँ सेव करना है वहाँ पे जाकर के इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। भैया हो गया डाउनलोड। ठीक है, कितना आसान हो गया। अगर आप इसका पेड वर्जन ले लेंगे ना, चैट जीपीटी का अगर पेड वर्जन ले लेंगे, अगर आप इसको अपग्रेड कर लेंगे तो ये कितने ही कंटेंट आपको दे सकते हैं और पर डे आपको दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैथ का कंटेंट दे दिया है। मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ और 100 बोला है तो 100 MCQs टाइप करके एक ही बार में पीपीटी बना करके दे देना। गजब। अब इसमें करना क्या रहता है, बस हमें तो क्या करना रहता है, थीम अप्लाई करना रहता है और वो क्या होता है, एक क्लिक में अप्लाई हो जाता है। चलिए कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भैया, यहाँ पे एनेबल एडिटिंग पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो चैट जीपीटी हमें पीपीटी देता है ये कुछ इस तरह का देता है, यानी कि स्क्वायर साइज में देता है। तो हमें क्या करना रहता है, पहला काम तो साइज चेंज करना। तो ये कैसे कर सकते हैं, डिजाइन में जाएंगे, डिजाइन में जाने के बाद स्लाइड साइज में जाएंगे और यहाँ से कस्टम या तो 16:9 अप्लाई कर देंगे। ठीक है, स्लाइड चेंज हो गया। अब आपने जो भी थीम बनाई है उस थीम को आप क्या करेंगे, यहाँ से अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप ये वाली अप्लाई कर सकते हैं या कोई और अप्लाई करना चाहें तो वो वाली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाली अप्लाई कर दिया। राइट, अब ये देखिए प्रॉपर आ गया, सभी में अप्लाई हो गया। बस इतना ही करना है और इतने में ही आपका काम हो गया। बस अब आपको क्या करना है, स्लाइड शो पे क्लिक करना है, फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करना है और अपना फेस भैया जिधर रखना है उधर रख दो और बस ग्राफिक पेन टैबलेट उठाओ, कनेक्ट करो और पढ़ाना स्टार्ट कर दो। राइट, और ये थीम अगर आप एक बार बना लेते हैं या मुझसे बनवा लेते हैं, बाकी आपका काम वैसे ही चैट जीटीपी कर दे रहा है ना। चलो मज़ा आ गया। अब हमें क्या करना है, बस यहाँ पे कंट्रोल के साथ पी प्रेस करना है, पेन माउस पेन बन जाएगा और फिर ग्राफिक पेन टैबलेट कनेक्ट कीजिए और लिखते जाइए, पढ़ाते जाइए, समझाते जाइए, जो भी करेक्ट आंसर है बताते जाइए। बस आपका काम हो गया। एंटर प्रेस करते जाइए, सवाल चेंज होता जाएगा। अब ये कह रहा है कि एक समभुज त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होता है। समभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तो सभी कोण कितने डिग्री का होता है, 6×18। ठीक है, 180। मुझे जहाँ तक याद है, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैथ पढ़े हुए और मैंने मैथ जो है ना बस सिर्फ 10th क्लास में पढ़ा है, मतलब 10th तक ही सिर्फ मैथ पढ़ा है। 11 12th हमारा बायो से था तो उसमें तो पढ़ा नहीं और ग्रेजुएशन मैंने हिंदी ऑनर्स से किया है, बाकी आर्ट्स सब्जेक्ट था तो मैथ तो हमने पढ़ा नहीं। तो बहुत दिन हो गए हैं, तो जहाँ तक मुझे याद है तो यही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक सवाल आया है कि किसी संख्या का 25% उसकी आधी से 5 कम है तो संख्या क्या होगी। देखो जबरदस्त सवाल। अब आपको बस क्या करना है, ग्राफिक पेन टैबलेट से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यदि 5x = 20 है तो x का मान क्या होगा, है ना। तो 5 माउस से मैं लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे चलेगा, = 20 तो x = 20/5। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 हो जाएगा। शायद ये सी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे हैं कि अब ये सवाल वही है क्या, एक समभुज त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होता है। ये लग रहा है कि रिपीट हो गया है, यह समभुज है और वो शायद दूसरा त्रिभुज था। एक मिनट, ये भी समभुज त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होता है और ये भी है एक समभुज त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होता है। शायद सेम सवाल रिपीट हो गया है। अब यहाँ पे अगला सवाल है, सेम वही सवाल 2 बार रिपीट कर दिया क्या। किसी संख्या का 25% उसकी आधी से 5 कम है, संख्या क्या होगी। अरे एक समभुज त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होता है, बेकार हो गया। अरे थोड़ा सा यहाँ पे हो गया गड़बड़। चलो कोई नहीं, इसको मैं करता हूँ डोंट सेव और मैं क्या बोलूँगा इसको, ओनली 3
क्वेश्चंस ही हैं जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 100, चलो 100 ये नहीं बना पाता होगा, मैं इसको ना 20 देता हूँ। 20 क्वेश्चन का पीपीटी दो। ठीक है, बस पीपीटी फाइल मांग लो, बस लास्ट में लिख दो कि हमें पीपीटी दो, पीपीटी का डाउनलोड लिंक दो, तब जा कर के ये कुछ इस तरह से डाउनलोड लिंक देगा और जिससे कि हम पीपीटी को डाउनलोड कर पाएंगे। राइट, चलिए पहले तो ये कुछ इस तरह से कोडिंग करता है, पाइथन हाँ पाइथन लैंग्वेज में ये पहले कोडिंग करता है और फिर इसको कन्वर्ट करता है पीपीटी फाइल में और फिर हमें डाउनलोड लिंक देता है। तो मेहनत बहुत कर रहा है ये। ठीक है, और ये तो फ्री वर्जन है, अगर आप इसका पेड वर्जन लेंगे ना तो ये कमाल कर देगा, मतलब आपको सब कुछ करके दे देगा। बस आपको डाउनलोड करना है, अपना थीम अप्लाई करना है और पढ़ाना है। और पढ़ाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर ऑन करो, अपना फेस दिखाना है तो फेस दिखाओ, नहीं दिखाना है तो मत दिखाओ, और बस रिकॉर्ड करो और एडिट करो, अपलोड करो। चलिए इसको डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे डाउनलोड लिंक देखिए दे दिया ना, यहाँ क्लिक किया, डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको डेस्कटॉप पे जा कर के इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से ये डाउनलोड हो गया, यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। चाइनीज माल मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, वो काम अभी कर नहीं रहा है, लेकिन हाँ कुछ दिन के बाद वो इससे अच्छा रिस्पॉन्स देगा, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसी अफवाहें मची हुई है। बाकी देखेंगे क्या होता है, 1-2 महीने में तो वो भी रिस्पॉन्स अच्छा देने ही लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वापस जो है वही सारे क्वेश्चन दिए हैं, ये एक ही सवाल देता है क्या बार बार। चलो दूसरा सवाल ये है, वही तीसरा सवाल ये है, 3 सवाल, फिर चौथा, हाँ चौथा देखिए इसमें बदल गया है, 5वां, हाँ ठीक है, छठा, हाँ अलग अलग सवाल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंट्रोल यहाँ किसी एक स्लाइड पे क्लिक करके कंट्रोल ए से ऑल स्लाइड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिजाइन में जा कर के सबसे पहले तो स्लाइड का साइज जो स्क्वायर है इसको पहले तो 16:9 साइज में कर लेंगे। तो यहाँ से डिजाइन में जा कर के स्लाइड साइज में जाएंगे और यहाँ से 16:9 साइज कर लेंगे, हो गया। और यहाँ से अपना थीम अप्लाई कर देंगे। और ये थीम कैसे बनाते हैं, कैसे यहाँ पे ऐड करते हैं, ये सब मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। बस इतना कर लिया और फिर स्लाइड शो पे क्लिक किया, फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक किया और पीपीटी आपका बन गया। फेस को इधर रखिए और पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ग्राफिक पेन टैबलेट लीजिए, कनेक्ट कीजिए और पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। अब मुझे कुछ नहीं बोलना, ठीक है। अब आपको लाइक करना हो तो आप कर देना, सब्सक्राइब करना हो तो कर देना, अब कुछ नहीं बोलना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।